हाजिर है आपकी खिदमत में गर्मा गर्म चिकन यखनी पुलाव और इतना मजेदार, देखने में इंतहाई खूबसूरत कि बंदा खुद अट्रैक्ट हो जाए कि उसने ये लाजमी बनाना भी है और खाना भी है। तो ये यखनी पुलाव मैंने कैसे तैयार किया है, जल्दी से हमारी पूरी वीडियो को देखें एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, और ऐसी रेसिपी के साथ जिसे आप हमेशा ही ट्राई करना पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे बीफ में, मटन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आज इसे करेंगे चिकन में। बीफ और मटन में तो हर कोई करता है, लेकिन आज हम करेंगे थोड़ा सा चेंज इसको। हम अपने टेस्ट को भी थोड़ा अलग करेंगे, कि जब भी आपको कुछ नया खाने को मन करे तो मतलब क्या है, रेसिपी को नए तरीके से बनाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करूं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल पर जो नया है, चैनल को करने लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आए मेरे साथ। हम क्या बनाने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ जी। हम आज बनाने वाले हैं चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने कौन सा सामान लिया, कितनी मिकदार में लिया और इसको हमने बनाना है कैसे, आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे आपने करना है लाजमी शेयर। तो चैनल को मेरे करें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट, ताकि आपसे ऐसे ही मजे मजे के तमाम खाने जो है वो मैं शेयर करती रहूं। तो सबसे पहले जी हम आज बनाएंगे 1 किलो यखनी पुलाव। तो 1 किलो यखनी पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है और 1 किलो ही लिए हैं चावल। ठीक है, चावल भिगोए हुए हैं, इनमें से पानी मैंने बाहर निकाल दिया है। चावल जो है आधा घंटा भिगोए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपने सेला चावल लेने हैं तो कम से कम उन्हें 2 से 3 घंटे पहले आपने भिगो लेना है। और मेरी इन तमाम सीक्रेट्स को रखना है आपने याद, क्योंकि आपने बनना है मेरे जैसे शेफ। तो दूसरी तरफ चिकन भी मैंने 1 किलो लिया है, और याद रखिएगा चिकन जो है आपने बोनलेस बिल्कुल नहीं लेना, बोन्स वाला लेना है। जितना बोन्स वाला चिकन होगा उतना ही ज्यादा उसकी यखनी में टेस्ट आएगा और उतना ही ज्यादा वो बनेगा टेस्टी। और इधर मैंने ले लिया है प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज के कटे हुए। ठीक है, प्याज हमने 2 जगहों पे इस्तेमाल करना है। किधर करना है मेरे साथ रहिएगा, जुड़े, आपको सारा कुछ जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ आ जाए, मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज के टमाटर, सब्ज मिर्चें, जायके के मुताबिक स्पाइस करना है तो ज्यादा कर लें, नॉर्मल करना है तो आपकी मर्जी। तो मैंने लिया है 2 टुकड़े अदरक के और 1 दरमियाने साइज का लहसुन, जो कि मैंने छील के रखा हुआ है। मसालों में कौन सी चीजें क्या डाली ये मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। सबसे पहले हमने जो चिकन है इसकी बनानी है यखनी। ठीक है, तो यखनी बनाने के लिए इसमें कौन कौन सा सामान डालना है, आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि यखनी बनाने के लिए हमने कौन सा सामान डालना है, मेरे साथ आए। सबसे पहले हमने जो प्याज लिए है ना, समझ लें कि 1 प्याज के बराबर प्याज इसके अंदर डाल लेना है। ठीक है, और जो 2 प्याज दरमियाने साइज के उन्हें हमने छोड़ देना है चावलों के लिए। ठीक है, और हमने इसके अंदर डालना है 1 टुकड़ा अदरक का, और 6 से 7 जवे जो हैं हमने इसके अंदर लहसुन के डाल देने हैं। सब्ज मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और हमने इसके अंदर डाल देना है ये तेज पत्ता। ठीक है, जायके के मुताबिक आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और हमने इसमें डालनी है सब्ज इलायची, 4 पीस है ये। ठीक है, और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है जीरा, डालना है काला जीरा साबुत है ये 1 टीस्पून भरकर। और गरम मसाला जो है हमने इसमें तमाम शामिल कर, 1 मोटी मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 मोटी मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, ये देखें। और साथ हमने इसमें 2 से 3 लौंग शामिल कर देने हैं। ठीक है, ये रहे लौंग, दो दो डाले मैंने इसके अंदर। देखें मसाला जो है ना आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। और 5 से 6 पीस जो है काली मिर्च के ये इसके अंदर डाल दिए। अब हमने क्या करना है कि 1.5 लीटर पानी डाल के जो है ना इसे बॉईल करना है। मैं वो आपको दिखाऊंगी साथ साथ ही। सबसे पहले इसके अंदर जो है हम 1.5 लीटर पानी शामिल कर लें। 1.5 लीटर पानी जो है ये देखें मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। और अब इसमें जो है 1 टीस्पून जो है ना भर के नमक का डाल दिया है, और ये एक इतना सा टुकड़ा जो है ये जलवतरी का इसके अंदर डाल देना। ठीक है, अब हमने जो है इसे अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। हमने इसे बॉईल करना है 10 से 12 मिनट। ठीक है, अभी एक चीज इसके अंदर मैंने शामिल नहीं की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसे 5 मिनट बॉईल कर ले, फिर मैं बताती हूँ कि वो एक चीज कौन सी मिस है।
अच्छा, अब ये वो पॉइंट आ गया यहाँ पे ना, ये 5 मिनट जो है ना पक चुका है चिकन, ठीक है। अब हमने क्या डालना है, जो इसके अंदर मिसिंग था वो डालना है। एक तो सबसे पहले ये जो है ना सौंफ डालनी है हमने इसके अंदर, जो कि हमने नहीं डाली थी, ठीक है। ये इसके अंदर सौंफ शामिल कर दी है, ये 1 टीस्पून है भरकर डाला है मैंने इसके अंदर। और दूसरा हमने जो है ना, चाहे आपके पास अगर साबुत धनिया है तो साबुत धनिया डाल दे, वरना 1 टीस्पून भरकर जो है ना पिसा हुआ धनिया है या सिर्फ खुशक धनिया, ये डाल देगा इसके अंदर। अब जो है ना हमने इसके 12 मिनट पूरे करने हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, ये देखें 12 मिनट जो है ना मैंने इसे पका लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बोटियां है ना इन्हें निकाल लेना है, ठीक है। सिर्फ बोटियों को निकालना है, और ये जो यखनी है ना इसे अच्छी तरह हमने छान लेना है। ये देखें चिकन ऐसे बाहर निकाल लिया, और ये देखें यखनी को जो है ना हमने स्टेन कर लिया है। अब पुलाव स्टार्ट करते हैं, आ जाए। अब ये जो प्याज बचते थे ना हमारे पास, वो हमने इसके अंदर डाल लेने। तो प्याज को ना सबसे पहले ब्राउन करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। और सबसे जरूरी बात, ये जो यखनी है ना, हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला था, और ये 1 लीटर के करीब है पकने के बाद, ठीक है। हाई फ्लेम पे हमने पकाया था उसे, चिकन को। अच्छा, अब ये देखें प्याज ब्राउन हो गया है। इसमें से जो है ना थोड़ा सा प्याज ना हमने निकाल लेना है एंड पे गार्निशिंग करने के लिए पुलाव के ऊपर, ठीक है। ये इस मिकदार में मैंने बस थोड़ा सा निकाल लिया, बाकी इसके अंदर ही रहने देना है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना सबसे पहले चिकन शामिल कर देना है। प्याज ब्राउन करने के बाद ये देखें मैंने चिकन इसके अंदर डाल दिया है, और जो फ्लेम है ना पहले हाई था, अब मैंने उसे ये देखें लो कर लिया बिल्कुल। अब हमने क्या करना है कि पहले इसके अंदर जो है ना मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून जो है ना भरकर लाल मिर्च का, इसके बाद जो है जीरा 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसके बाद जो है गरम मसाला साबुत, जिसमें लौंग, मोटी मिर्च, दालचीनी सारे आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, और हल्दी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और इसके अलावा नमक इसके अंदर डालना है हस्बे जायका, क्योंकि जब ये बॉयल इस पे आएगा फिर हमने इसका नमक एक दफा पहले चेक कर लेना है, ठीक है। और हमने इसमें डालना है पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और वो डालने के बाद हमने इसके अंदर जो है डालना है काली मिर्च साबुत 10 से 12 पीस, और ये मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब हमने इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना, हमने अब इसके अंदर डालना है 1 कप दही, और ये जो फ्लेम है ना दम वाला ही रहने देना, ताकि ये जो मिर्च है ना अच्छी तरह पक जाए इसके अंदर, ठीक है। और चिकन जो है उसकी स्मेल भी बिल्कुल अच्छी तरह खत्म हो जाए। एक चीज अभी मैंने इसके अंदर नहीं डाली, वो है लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज मिर्च का पेस्ट, तो वो अभी डालते हैं। इसके साथ ही मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर और जो सब्ज मिर्च है ना उसका पेस्ट जो है ना वो मैंने बना के शामिल कर दिया। अब जो है इसे लो से जो है ना मीडियम फ्लेम में कर देना, ना दम वाली रहे और ना उससे ज्यादा, और इसे ऊपर से ढांप के जब तक ये पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं ना हो जाता तब तक आपने इसे पकाना है। उसके बाद जब हमने यखनी शामिल करनी है ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और याद रखिएगा आपने जो है ना, मैंने इसके अंदर 1 किलो चावलों में जो है ना 1 पाव ऑयल डाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह जो हमने इसके अंदर पेस्ट और दही डाला था ना वो अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब हमने जो है इसमें यखनी ऐड करनी है, ठीक है। याद रखिएगा चावल अगर 1 किलो हो तो पानी उनको 2 किलो लगता है मतलब। और मेरे पास ये प्याला है, इससे मैंने चावल मापे हैं, 2 प्याले चावल है, तो 4 प्याले जो है हम इसे लगाएंगे। पहले तो हमने देखना है यखनी हमें कितनी पूरी आती है, उसके बाद जो चीज बचती होगी ना, अगर तो ये पूरी आ गई तो ठीक है, अगर ना आती हुई तो फिर हमने इसके अंदर बकाया जो है वो पानी शामिल कर देना है। अच्छा, अब ये देखे पानी बॉयल होने लग गया है, फ्लेम बिल्कुल हाई है, इसका लो नहीं करना। और इस पॉइंट पे आपने नमक चेक कर लेना, अगर कम होगा तो आपने और डाल लेना है। और ये अब जो है ना चावल इसके अंदर शामिल कर देने हैं, और हाई फ्लेम पे पकाना है इसे, ठीक है। हाई फ्लेम पे पकाने के बाद आपने एंड पे क्या करना है कि जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो आपने लगाना है इसे दम। दम आपने लगाना है इससे 15 मिनट का। तो अब दम लगाकर मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन यखनी पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। और देखें माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत और खाने में उतना ही लजीज होगा। लाजमी आपने इसे ट्राई करना है और समझ ले कि ये इजी कुक है। आमतौर पे जब हम पुलाव बनाते हैं ना तो वो जो है उसे टाइम थोड़ा लगता है ज़्यादा। ये एक टेस्ट चेंज करके जो है ना नए तरीके से आपने लाज़मी ट्राई करना है और मेरे साथ करना है आपने इसे लाज़मी शेयर। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।